बगदाद की वो शामें जिनमें अजान की आवाजें और बाजारों की चहल पहल एक अजीब सा सुकून घोल देती थीं, आज एक शख्स के लिए वीरानी का मंजर पेश कर रही थीं। उसका नाम था हामिद, जो कभी अपने शहर का नामी ताजिर हुआ करता था, मगर वक्त की करवट ने उसे आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उसकी जेब में चंद सिक्कों के सिवा कुछ न था और दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और यकीन बाकी था। उसके घर की हालत ये थी कि बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बीवी की आंखों में उम्मीद की शमा टिमटिमाते हुए भी बुझने के करीब थी। हामिद ने अपनी जिंदगी में हमेशा हलाल रिज्क कमाया था और कभी किसी का हक नहीं मारा था, मगर पिछले कुछ महीनों से उसकी तिजारत पर मानो बदनजरी का साया पड़ गया था। उसका पूरा माल जो समंदर के रास्ते आ रहा था, एक तूफान की नजर हो गया और वो कर्जदारों के बोझ तले ऐसा दबा कि अपनी हवेली तक गिरवी रखनी पड़ गई। आज सुबह जब वो घर से निकला था तो बीवी, जिसका नाम जैनब था, बड़े सब्र और तहम्मुल से बोली थी, हामिद, मायूस मत होना। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनका मकाम ऊंचा कर सके। बस खाली हाथ मत लौटना। बच्चों को आज रात भूखा सुलाना मेरे बस की बात नहीं रही। जैनब की वो भीगी आवाज हामिद के कानों में गूंज रही थी जब वो बगदाद की तंग गलियों से गुजरता हुआ शाही मस्जिद के सहन में जा बैठा। वहां उसने वुजू किया और 2 रकीत नफल अदा किए। सजदे में सर रखकर वो देर तक रोता रहा और अपने रब से फरियाद करता रहा, ऐ परवरदिगार, तू दिलों के हाल जानता है। मैंने कभी बेईमानी का लुकमा अपने हलक से नीचे नहीं उतारा। आज मेरी आबरू तेरे हाथ में है, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुर्खी फैल चुकी थी। उसके कदम भारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और किससे मदद मांगे। वो जानता था कि शहर के सेठ और अमीर लोग अब उसे हिकारत की नजर से देखते हैं, क्योंकि दुनिया वालों का दस्तूर ही यही है कि जब इंसान की जेब खाली हो जाती है तो लोग सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं समझते। चलते चलते वो शहर के पुराने बाजार के उस हिस्से में पहुंच गया जहां अब वीरानी छाई रहती थी। वहां एक टूटी फूटी सराय के बाहर एक बूढ़ा फकीर बैठा था जो हर आने जाने वाले को दुआएं दे रहा था। हामिद की जेब में सिर्फ एक खोटा सिक्का बचा था। उसने सोचा कि यह सिक्का मेरे किस काम आएगा, शायद इस फकीर की दुआ ही मेरा मुकद्दर बदल दे। उसने वो आखिरी सिक्का फकीर के कटोरे में डाल दिया। फकीर ने सर उठाकर हामिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटा, तेरा दिया हुआ यह सिक्का खैरात नहीं बल्कि तेरे इम्तिहान की शुरुआत है। जा, अल्लाह तेरी नीयत का बोझ सिला देगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। बस याद रखना, जब अंधेरा गहरा हो जाए तो सवेरा करीब होता है। हामिद आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल अब भी भारी था क्योंकि घर पर भूख इंतजार कर रही थी। वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल गया जहां एक पुराना कुआं था। उसने सोचा कि वहां बैठकर कुछ देर तन्हाई में गौर व फिक्र करेगा। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक लावारिस घोड़ा खड़ा है जिसकी जीन पर एक भारी चमड़े का थैला लटका हुआ था। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हामिद ने इधर उधर देखा, आवाज भी लगाई, कोई है? ये घोड़ा किसका है? मगर खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं मिला। घोड़ा प्यासा लग रहा था और बेचैनी से जमीन पर खुर मार रहा था। हामिद ने नेकी का जज्बा दिखाते हुए कुएं से पानी निकाला और घोड़े को पिलाया। जब घोड़े ने पानी पी लिया तो हामिद की नजर उस थैले पर पड़ी जो जीन से लटक रहा था। थैले का मुंह थोड़ा खुला था और उसमें से सोने की अशरफियों की चमक झांक रही थी। हामिद का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से थैले को देखा। वो बेशकीमती जवाहरात और हजारों दीनारों से भरा हुआ था। इतना माल कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। इतना पैसा कि वो अपना सारा कर्ज उतार सकता था, अपनी हवेली वापस ले सकता था और दोबारा बगदाद का सबसे बड़ा ताजिर बन सकता था। शैतान ने फौरन उसके दिल में वसवसा डाला, हामिद, ये अल्लाह की तरफ से ही तो मदद है। तूने मस्जिद में दुआ मांगी थी और देख, गैब से यह खजाना मिल गया। इसे उठा ले और अपनी गुर्बत हमेशा के लिए मिटा दे। यहां कोई देखने वाला नहीं है। हामिद का हाथ थैले की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों के सामने अपने भूखे बच्चों के चेहरे आ गए। बीवी की मायूस निगाहें याद आ गईं। वो सोचने लगा, अगर मैं ये ले लूं तो उनकी सारी तकलीफें अब भी इसी वक्त खत्म हो जाएंगी। मगर तभी उसके कानों में अपने वालिद की वो नसीहत गूंज उठी जो उन्होंने मरते समय कही थी, बेटा, भूख बर्दाश्त कर लेना मगर हराम का निवाला मत खाना। हराम की कमाई जिस्म को तो पाल सकती है मगर रूह को मार देती है। हामिद वहीं रुक गया।
उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ बेशुमार दौलत थी और दूसरी तरफ उसका ईमान और अल्लाह का खौफ। वो पसीने से तर हो गया। नफ्स कह रहा था, ये चोरी नहीं, लावारिस माल है। जमीर चिल्ला रहा था, ये अमानत है और अमानत में खयानत मोमिन का काम नहीं। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और अपने ललचाते हाथ वापस खींच लिए। उसने तय किया कि वो इस माल को हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि इसके मालिक को ढूंढेगा। लेकिन मालिक को ढूंढे कैसे? यहां तो कोई नहीं था। तभी उसे ख्याल आया कि शायद घोड़े का मालिक किसी मुसीबत में फंस गया हो। उसने फैसला किया कि वो वहीं इंतजार करेगा। रात गहराने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। हामिद कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और घोड़े की लगाम थाम ली। भूख से पेट मरोड़ रहा था, लेकिन रूह में एक अजीब सा इत्मीनान था कि उसने अपने रब को नाराज नहीं किया। वक्त गुजरता गया, चांद आसमान के बीच आ गया। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। हामिद चौकन्ना हो गया। उसने देखा मशालें लिए कुछ घुड़सवार तेजी से उसी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। उनमें से एक शाही लिबास में रौबदार शख्स घोड़े से कूदा और हामिद के पास खड़े घोड़े को पहचान गया। वो दौड़ता हुआ आया और थैले को टटोला। जब उसने देखा कि एक दीनार भी कम नहीं है, उसकी आंखें हैरत और खुशी से भर गईं। वो शख्स पड़ोसी मुल्क का वजीर था जो खलीफा से मिलने बगदाद आया था। वजीर ने पूछा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? ये घोड़ा तुम्हें कैसे मिला? क्या तुमने थैला खोला? हामिद ने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं बदकिस्मत ताजिर हूं जिसे वक्त ने फकीर बना दिया। ये घोड़ा मुझे यहाँ लावारिस मिला। ये प्यासा था, मैंने इसे पानी पिलाया। रही बात थैले की, मेरी जरूरतें मुझे उकसा रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मगर मेरे ईमान ने इजाजत नहीं दी कि मैं पराये माल पर हाथ डालूं। इसलिए मैं इसके मालिक का इंतजार कर रहा था। वजीर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ऐसी गुर्बत में इतनी बड़ी ईमानदारी उसने कभी नहीं देखी थी। वजीर ने कहा, ए नेक इंसान, तू जानता नहीं कि तूने क्या किया है। इस थैले में मेरी सल्तनत का अहम खजाना था। अगर यह खो जाता तो मेरी जान पर बन आती, लेकिन तेरी ईमानदारी ने मेरा माल ही नहीं, मेरा ईमान भी बचा लिया। वजीर ने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें 100 दीनार थे। हामिद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह तुम्हारी ईमानदारी का मामूली सा इनाम है। इसे रख लो और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ। हामिद ने थैली लेने से इनकार किया। जनाब, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए किया है। अगर मैं इसकी कीमत ले लूं तो मेरा अजर छाया हो जाएगा। वजीर और भी मुतासिर हुआ। उसने कहा, ठीक है, इनाम मत लो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ खलीफा के दरबार चलोगे? शायद वहां अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और दरवाजा खोल दे। हामिद ने थोड़ी देर सोचा, फिर हामी भर ली। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना यकीन था कि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी की लाज रखी है और शायद यही रास्ता उसकी आजमाइश के खत्म होने का सबब बने। वो वजीर के साथ चल पड़ा, मगर उसका दिल अभी भी घर पर था, जहां जैनब और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है उस सफर की जो उसकी जिंदगी की पूरी किताब बदलने वाला था। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर उसके यकीन का इम्तिहान होने वाला था। हामिद वजीर के घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहा था। उसके दिल में अभी भी घर की वीरानी और बच्चों की भूख का खौफ एक नासूर की तरह पल रहा था, मगर कदम अनजाने में शाही महल की तरफ बढ़ रहे थे। वजीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था, घबराओ मत, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी यकीन की डोर थामे वो बगदाद की उन चौड़ी और रोशन सड़कों पर आ पहुंचा जहां आम आदमी का गुजरना भी दुश्वार था। शाही महल यानी कसर खिलाफत के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर पहरेदारों ने नेज़े तान लिए। उनकी निगाहें हामिद के फटे पुराने कपड़ों और धूल से अटे चेहरे पर जमी थीं, मगर जैसे ही उन्होंने वजीर को पहचाना, वो अदब से झुक गए और रास्ता छोड़ दिया। हामिद ने अपनी जिंदगी में पहली बार शाही महल की ये शान और शौकत देखी थी। दीवारों पर जलती हुई मशालें रात को दिन बना रही थीं और फिजा में इत्र और लोबान की महक खुली हुई थी, मगर हामिद की आंखों में इन नजारों के लिए कोई जगह न थी, क्योंकि उसे हर तरफ सिर्फ अपने मासूम बच्चों के मुरझाए चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद इस वक्त दरवाजे की आहट पर कान लगाए बैठे होंगे कि अब्बा कुछ लेकर आएंगे। वो इन्हीं ख्यालों में खोया था कि वजीर उसे लेकर दीवान खास में दाखिल हुआ, जहां खलीफा अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे। दरबार खचाखच भरा था। बड़े बड़े उमरा, उल्मा और सिपह सालार अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। वजीर ने आगे बढ़कर खलीफा को सलाम किया और फिर हामिद की तरफ इशारा करते हुए पूरी दास्तान बयान की
कि कैसे इस गरीब शख्स ने जंगल के वीराने में, जहां कोई देखने वाला न था, लाखों दीनारों से भरे थैले की हिफाजत की और अपनी शदीद हाजत के बावजूद उसमें से एक दाना भी कम नहीं होने दिया। खलीफा ने गौर से हामिद को देखा। हामिद का सर झुका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे और उसकी हालत चीख चीख कर उसकी गुर्बत की गवाही दे रही थी। खलीफा ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में पूछा, ऐ शख्स, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उस थैले में इतनी दौलत थी कि तुम पूरी जिंदगी ऐश कर सकते थे? किस चीज ने तुम्हें रोका? हामिद ने भीगी पलकों से ऊपर देखा और लरजती आवाज में अर्ज किया, या अमीर उल मोमिनीन, मालूम तो था, और सच कहूं तो मेरे नफ्स ने मुझे बहुत बहकाया भी था, क्योंकि मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मगर मुझे अपने वालिद की वो बात याद आ गई कि दुनिया की भूख सिर्फ पेट को सताती है, मगर हराम की दौलत ईमान को जला देती है। मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा नहीं होना चाहता था। हामिद का यह जवाब सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरत से सख्त था कि इस जमाने में भी ऐसा ईमान जिंदा है। वजीर ने कहा, हुजूर, यह शख्स सिर्फ ईमानदार नहीं, गैरतमंद भी है। इसने मेरा दिया हुआ इनाम भी ठुकरा दिया। यह सुनकर दरबार के एक कोने से एक दरबारी, जिसकी आंखों में हसद की चिंगारी थी, खड़ा हुआ और तंजिया लहजे में बोला, माफी चाहता हूं हुजूर, मगर यह बात हलक से नीचे नहीं उतरती। हो सकता है यह शख्स कोई चाल चल रहा हो ताकि आपका भरोसा और जीत कर कोई बड़ा हाथ मार सके, या शायद इसने पहले ही कुछ कीमती मोती निकाल लिए हों और बाकी थैला वापस कर रहा हो ताकि नेकनामी भी मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर हामिद के दिल पर जैसे खंजर चल गया। वो तड़प कर बोला, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने उस थैले की गिरह तक नहीं खोली। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं खुद यहां आता ही क्यों? खलीफा ने हाथ उठाकर शोर थमा दिया। वो इंसानों की